हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक और पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लास 8 एनसीईआरटी। ओके, और इस वीडियो में हम लोग जो है जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। 7th में आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, SI साधारण ब्याज। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसकी हिंदी होती है चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली होता क्या है, कैसे लगाते हैं, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, इन सारे चीज़ को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, पूरा फुल्ली इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं एक्चुअली, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या हो सकता है उन चीज़ों को देखते हैं। पहले देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी SI की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 होता है। बिल्कुल आपने 7th में पढ़ा, आपको अच्छी तरीके से ये पता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो है अगर सपोज करो अगर आपने प्रिंसिपल निकालना होगा तो एक दो फॉर्मूला और होगा, SI इंटू 100 और बाई R इंटू T हो जाएगा, मतलब रेट इंटू टाइम हो जाएगा। और अगर आपको रेट निकालना है तो हो जाएगा SI इंटू 100 बाई P इंटू टी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको टाइम निकालना होगा तो आप कहेंगे SI इंटू 100 और बाई P इंटू आर हो जाएगा। ये फॉर SI के लिए, ये आपने पढ़ा, इन चीज़ों के बारे में इजी वे पढ़ा। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, वो अमाउंट जो आपने किसी से लिया हो या किसी को दिया हो, दैट इज़ द प्रिंसिपल। रेट कितना % पे आपने उस अमाउंट को लिया है या दिया है, और कितने समय के लिए लिया, टाइम दैट मीन्स कितने टाइम के लिए, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें आपने और पढ़ा एक अमाउंट के बारे में, जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस SI होता है फॉर SI। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप प्रिंसिपल एक और भी निकाल सकते हैं, P इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस SI, अगर SI की बात करें तो। ठीक है, या हम SI अगर मुझे निकालना हो तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये सारा आपका पढ़ा हुआ वैल्यूज। अब हम लोग आते हैं CI पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, मतलब नाम ही है सिंपल, मतलब साधारण। आप 1 साल के लिए ले लो या 10 साल के लिए ले लो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो इंटरेस्ट होगा वो आपको पे करने होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सपोज़ एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। सपोज़ कर लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लें हम लोग कि अगर आपने किसी से 100 रुपीज़ ले लिया, प्रिंसिपल हो गया, और आपने उस पैसे को जो लिया है वो 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली लिया आपने, मतलब आपने जो है पर एनम के हिसाब से आपने 100 रुपीज़ लिया। टाइम मैंने बोला भाई 2 ईयर के लिए, तो आपसे बोला जाए बताओ SI क्या होगा, तो आप बताओगे फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये आपको पता है। और आप फटाक से निकालोगे सर 100 इंटू 10 इंटू 2 और बाई 100 से 100 काटिएगा और बोलिएगा सर 20 रुपीज़ इंटरेस्ट हो जाएगा। यस नो, 20 रुपये इंटरेस्ट हो गया। ये इंटरेस्ट क्या है, SI निकला। ठीक है, बस अब इसी चीज़ को, यही चीज़ जो है यहाँ पर जो SI अगर आपको फाइंड करने थे तो क्या वैल्यू आया, और CI अगर CI पे ये पैसा लिए होते हैं आप तो क्या वैल्यू होता। तो देखिए, CI के लिए आपको SI निकालना होगा। अगर बाय द लॉन्ग मेथड चलते हैं हम तो SI निकालना होगा आपको ऐसे कि SI फॉर फर्स्ट ईयर यानी पहले साल का SI क्या होगा, तो P इंटू आर इंटू टी के जगह पर 1 लिखना। क्यों, क्योंकि 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, और 1 ईयर फर्स्ट ईयर के लिए। आप बोलोगे सर टाइमिंग 2 ईयर है, आप निकाल रहे हो 1 ईयर के लिए। भाई आप देखो, पहले 1 ईयर के लिए ही निकालेंगे 100, उसके बाद देखिए आपने लिखा 100 इंटू 10 इंटू 1 बाई 100, और इसको कट कर लिया आपने, तो ये हो गया 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ इंटरेस्ट किसके लिए हुआ, ये फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट हुआ। सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट हो गया 10 रुपीज़। ये जो सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, क्योंकि 2 साल के लिए तो आपको अलग अलग निकालना होगा। सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो बदल जाएगा। पहले तो 100 रुपये आपने लिया, वो तो होगा ही होगा, और 10 रुपये जो इंटरेस्ट आए 10 रुपीज़, वो इसमें प्लस हो जाएगा। यानी कि सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है, या डेट मीन्स जो P2 आप कह सकते हो, ये आपके पास हो जाएगा 110 रुपीज़। ये सेकेंड ईयर। अब देखो, पहले प्रिंसिपल 100 था, प्रिंसिपल कितने हो गए, 110 हो गए। अभी तो 1 ही साल का निकाला, 2 साल के लिए आपने पेमेंट, तो आप फिर लिखोगे SI फॉर सेकेंड ईयर।
सेकेंड ईयर, तो हो जाएगा फिर से क्या, यहाँ से P2 इंटू आर, रेट वही रहेगा, टाइम फिर 1 ईयर। ये नहीं कि सेकेंड ईयर के लिए निकाले तो टाइम 2 लिखेंगे, नहीं, यानी पहले लिखा आपने 0 से 1 ईयर, ठीक, और 1 से 2 ईयर, तो 1 ईयर होगा, और इन बाई 100 आपने यहाँ रखना 110 इंटू रेट हो गया 10 इंटू 1/100। जैसे ही आपने 10 से 10 10 से 10 काट दिया, हो गया 11 रुपीज़। तो अब आप देखोगे कि टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट, जो टोटल इंटरेस्ट है, पहले 10 रुपये इंटरेस्ट के तौर पे मिला और अगले साल 11 रुपये मिला, यानी हो गया 21 रुपये। ये जो टोटल इंटरेस्ट है दैट इज़ द CI, ये आपका CI है। तो अब आप देखो SI 2 साल के लिए लिया आपने, 2 ईयर के लिए, तो 20 रुपीज़ आ रहा था, SI जो है 20 रुपीज़ आ रहा था, लेकिन CI में वैल्यू क्या हो गया, बदल गया, क्या आ रहा, 21 रुपीज़, 1 रुपया ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट है उस पे इंटरेस्ट आपको फिर से पे करने होंगे, क्योंकि देखिए पहले अमाउंट 100 था, फर्स्ट ईयर के लिए 100 ही है, लेकिन सेकेंड ईयर से आपका इंटरेस्ट क्या हो गया, बदल गया, जहां 100 था वहां 110 हो गए, तो वैल्यू तो बदल गए ना भाई, बिल्कुल बदल गए। तो आपको बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। ये तो बाय द लॉन्ग मेथड है। अब हम लोग बाय द शॉर्ट देखते हैं। तो शॉर्ट के लिए एक देखिए फॉर्मूला है, हम आपको लॉन्ग भी बता देंगे और शॉर्ट भी बता देंगे, ठीक है। आप दोनों में किसी मेथड से बना सकते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि वहाँ मेथड मेंशन नहीं होता। देखिए अमाउंट निकालना होगा तो P ब्रैकेट में 1 प्लस रेट बाई 100 पावर T, ये अमाउंट निकालने के लिए। और कौन सा अमाउंट, फॉर CI के लिए, तो CI निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये आपने अमाउंट निकालना और फिर इसके बाद ये फॉर्मूला लगा देना अमाउंट माइनस प्रिंसिपल का, दैट इज आंसर। देखिए फिर इसी डेटा से हमने दोबारा निकालना इस फॉर्मूला से। तो अमाउंट अगर निकालना, प्रिंसिपल मैंने 100 लिया था, अभी जस्ट फॉर्मूला में आप देख सकते हैं भाई, 1 प्लस रेट 10 था, 100 पावर 2 था। देखिए ये 0 से 0 काट देते हैं, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 10 प्लस 1/100, एलसीएम ले लिया मैंने, पावर 2 है, ओके, कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। इसके बाद यहाँ से हो जाएगा 100, ये 10 और प्लस 1 11/10, 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा 100 इंटू 11 का स्क्वायर होता है 121, और 10 का होता है 100, 100 से 100 चला गया, यानी 121 क्या आया, अमाउंट। 2 साल के बाद आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, 121, आपने लिया कितना था, 100, तो CI जो हो जाएगा वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, दैट मीन्स 121 माइनस 100, आंसर इज 21। देखिए आया कि नहीं आया 21, ये बाय द फॉर्मूला हो गया और ये बाय द लॉन्ग मेथड हो गया। तो मैंने दोनों आपको डिस्कस कर दिया, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा इजीली, में कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें एक्चुअली। इसके अलावा इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको आप देख लेते हैं, उसके बाद जो है आप एक्सरसाइज को बनाना शुरू करेंगे, इंशाल्लाह एक्सरसाइज आपका बनेगा। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। देखिए इसके बाद जो है हमने देखना है कि अगर प्रिंसिपल आपको गिवन है, ओके, दिया हुआ है, गिवन है सपोज, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है आपको, मान लो 10% दिया हुआ पर एनम, टाइम जो है वो भी सपोज करो टाइम कुछ ऐसा दे दिया है, यस, और आपसे बोला कि भाई इंटरेस्ट जो है कम, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि इंटरेस्ट बोलते हैं कि नहीं मुझे इंटरेस्ट जो चाहिए वो हाफ ईयरली चाहिए, हर 6 महीने पे इंटरेस्ट चाहिए, भाई मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट चाहिए। तो यहाँ पर जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी इसका ये मतलब है कि हर 6 महीने पे इंटरेस्ट है। तो ऐसा होगा तो रेट जो होगा, जब ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में रेट आपका हाफ हो जाएगा, जहाँ 10 था वहाँ हो जाएगा 5, यानी 5% पर एनम लगेगा, लेकिन टाइमिंग जो है वो बढ़ जाएगा। ये देखिए 2 1 2 और 1 3 3/2, दैट मीन्स 2 से इंटू करेंगे, ये 3 ईयर्स हो गया। तो देखिए पहले जो टाइमिंग था वो 1.5 साल का था, लेकिन अब क्या हो गया, 3 साल का हो गया। क्यों, हर 6 महीने पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो भाई इसमें अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो नेचुरली है कि इंटरेस्ट जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट वो ज़्यादा निकल कर आएगा। अगर ये हाफ, अब इन दोनों का काम नहीं होगा, इन दोनों का काम खत्म हो गया, काम किन से होगा, इन दोनों का काम से होगा, यानी कि रेट आपका 5% और टाइम हो जाएगा 3 ईयर फॉर द गिवन डेटा, ओके। और अगर हाफ ईयरली के जगह पर अगर क्वार्टरली होता, क्वार्टरली का मतलब होता है 4, यानी साल में 4 बार इंटरेस्ट लेने का मतलब हो गया क्वार्टरली। तो इसका ये मतलब है कि रेट को आपको क्या करना, 2 के जगह पर 4 से डिवाइड करना है और टाइम को 2 के जगह पर 4 से इनटू करना है। तो ये आपका हो जाएगा एनुअली, आप क्योंकि हाफ ईयरली को एनुअली कन्वर्ट करिएगा तो फिर जाकर आपका बात समझ में आ जाएगी, आप आराम से फिर उस वैल्यू से निकाल सकते हैं। जब ये कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो क्या करेंगे, रेट को 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 4 से इनटू करेंगे। इसके अलावा
एक और टाइप क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं ऐसे ही। सपोज करो कि प्रिंसिपल कुछ भी दिया हो, मान लो 100 रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप मान लो 10% दिया, लेकिन टाइमिंग कुछ ऐसा दिया 1 होल 1/2 % पर एनम, लेकिन बोला कंपाउंडेड हाफ ईयरली नहीं है बाबू, कंपाउंडेड जो है वो ईयरली लग रहा है, तब तो आप इन दोनों में किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, तब तो लॉन्ग मेथड से बनाना तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहोगे इसको शॉर्ट से बनाना बाय द फॉर्मूला, तो उसके लिए अमाउंट के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा P1 + R/100। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ टी नहीं होगा, ये जो टाइम है जो होल नंबर में है ये यहाँ हो जाएगा। मान लो यहाँ 1 है तो 1 हो गया, अगर यहाँ 2 होता तो 2 होता। आप बोलो सर ये हाफ कहाँ जाएगा, ये हाफ यहाँ चला जाएगा, इंटू में 1 प्लस यहाँ फिर से रेट होगा, इंटू 1/2 हो जाएगा और बाई 100। इस फॉर्मूले से हम अमाउंट निकालेंगे, और फिर जब अमाउंट निकल जाएगा तो CI निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ बनकर आ गया, एक फॉर्मूला यहाँ बनकर आ गया। तो इस पूरे वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। अगर आपको अभी भी कहीं पर कुछ डाउट्स लग रहा है, अभी हमने कुछ एक्सरसाइज पे नहीं आ रहे, आपको मैंने बता दिया है कैसे बनाने, आप कोशिश कर सकते हैं, इजी वे में बनेगा। ठीक है, बनता है तो प्लीज़ कमेंट करें, और जो है आप बनाने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और इसके अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके एक्सरसाइज यानी 8.3 एक्सरसाइज में हम लोग जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके फिर थैंक यू।